हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथिस विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस जियान यान से कहने का रास्ते में मैंने एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर जिन चीजों को दिखा तो वो सारे मेरे कल्पना से पूरी को आलोक है और मुझे वहाँ पर उदारिंग और देखी और भी महसूस हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर? उसी को हम लोग देख पाते आधा अभी कोचिंग के साइड में खड़ा हुआ था और दो प्रिंसेस अभी कोचिंग के सामने डांस कर रहा था। आप कोचिंग की इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा मुस्कुराते कोचिंग को वाइन साफ करते हुए कोचिंग से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे आप साथ मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? पुराने वक्त से अभी तो हमारे एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर हमेशा ऐसा ही होता है। ये चीज कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, इसलिए आपको शायद इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। जो सुनी की वह कोचिंग की थोड़ा सा मुस्कुराती हुई प्रिंसेस जिया ने से कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर मैं जरूर इसके बारे में कुछ ज्यादा वैसे सोच रहा हूँ। अगली वो कोचिंग की उस वाइन को पीती हुई एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने जिस चीज को ऑब्जर्व किया था वो सच में मेरा सिर्फ एक गेस था और कुछ भी नहीं। अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज आप पूरी तरह से चूक रहा है। वो लोग अगर सच में अपर इलम के लिए एक थ्रेट को पोजेस करना चाहता है तो फिर ये चीज अभी उनके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। और ये फैक्ट जो जिया ने अभी जानबूझकर हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसे बार बार धीरे करने की कोशिश कर रहा है। जो चीज को उसने पहले ही यहाँ पर एग्री कर दिया था, ये चीज आप प्रूव कर रहे हैं। एब्सोल्यूट इन स्काइज के जो ओरिजिन एसेंस है वो सच में यहाँ बहुत ज्यादा कम रह चुका है। और जिया ने जब दायू डायनेस्टी के अंदर गया तो वो चीज सिर्फ एक मामूली ब्लफिंग था जिससे वो तियानियों को दौड़ाने की कोशिश कर रहा था। और फिर कोचिंग के सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं अभी यहाँ पर बहुत से गैजेट्स को सेंस कर पा रहा हूँ जो सारे अभी मुझे अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज कर रहा है। ये सारे गैजेट्स जरूर यहाँ पर एब्सोल्यूट इन कैलेन के अंदर से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारी विकसोत अभी छुप कर रह रहा है, लेकिन ये चीज सच में बहुत ही सरप्राइज है। यहाँ तो भी मेरे डिवाइन सेंस भी उन्हें यहाँ पर रोक नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो सो कॉल्ड एंसेस्टर सेक्रीफाइस है ये चीज मेरे लिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। उसी को हम लोग देख पाते प्रिंसेस जिया ने अभी एमसी ताप देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो प्रिंसेस जिया ने आप कोचिंग को गीत कोचिंग से कहने का, यो मास्टर चेंगे हमारे एब्सोल्यूट इन स्काइज बिल्कुल भी बाहर की दुनिया के जैसा नहीं है। अगर हमारी हॉस्पिटलिटी यहाँ पर लेक कर रहा है तो फिर मैं आशा करता हूँ आप इसके लिए हमें माफ कर सकते हैं। जो सुनी की कोचिंग की प्रिंसेस जिया ने के ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर प्रिंसेस जिया ने से कहने लगा, प्रिंसेस जिया ने आप सच में यहाँ पर बहुत ही पोलाइट थे। सिर्फ आपने यहाँ पर मुझे फाइन वाइन और डिलीशियस फूड ही नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पर तो वो छोटे प्रिंसेस को भी डांस करा रहे हैं मेरे लिए। उसी को हमें दिखाते उन दोनों छोटे प्रिंसेस को जो अभी डांस कर रहा था कोचिंग को एंटरटेनमेंट देने के लिए। सच में दोस्तों ये दोनों प्रिंसेस यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अगली पर कोचिंग की आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस जियान के तरफ देखते हुए प्रिंसेस जियान से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ इनकार्नेशन के प्लेटफॉर्म को खोज करने के लिए। लेकिन जो चीज मुझे अभी चाहिए मैं आशा करता हूँ तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटने वाले हो। जो सुनी की प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा पोजिशन होकर थोड़ा सा मुस्कुराते कोचिंग से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल नेचुरल है, किस लिए यंग मास्टर चेंगे इसके बारे में आप सोच रहे हैं? क्यों ना आप आज की रात यहाँ पर रेस्ट कर लीजिए और जब कल तो जिया ने यहाँ पर हर एक चीज को तैयार कर लेगा तो आप जरूर हम लोग आपको कहने वाले हैं एक्शन लेने के लिए। सच में दोस्तों प्रिंसेस जिया ने यहाँ पर कोचिंग से बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। आप प्रिंसेस जिया ने की इस बात को सुनी की कोचिंग के अपने दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये प्रिंसेस जिया ने से कहने लगा, मैं जरूर हर एक चीज को प्रिंसेस जिया ने के अरेंजमेंट पर छोड़ रहा हूँ। अगली बार कोचिंग की इस बात को सुनी की प्रिंसेस जिया ने एक प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उस प्रिंसेस से कहने लगा, जो यार यंग मास्टर चेंगे बहुत ही लंबी रास्ते से ताबीर कर यहाँ पर आए, तुम्हें यहाँ पर उन्हें सर्व करने के लिए थोड़ा सा भी एफिट को स्पेयर नहीं करना है। आज की रात तुम जरूर उसे सर्व करने वाली हो। जो सुनी की प्रिंसेस जिया थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस जिया ने से कहना क्या, लेकिन मैं और फिर प्रिंसेस जिया ने के तरफ देखते हुए प्रिंसेस जिया थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस जिया ने से कहने लगा, लेकिन इम्पियल एंडर सिस्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस जिया यहाँ पर गोचेंगी को सर्व नहीं करना चाहता है। अब प्रिंसेस जिया की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये प्रिंसेस जिया से कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ प्रिंसेस जिया इस चीज के लिए तैयार नहीं है। उसी वो गोचेंगी आप प्रिंसेस जिया के तरफ देखते हुए प्रिंसेस जिया ने से कहने लगा, क्यों ना प्रिंसेस जिया ने उन्हें इंसिस्ट करना बंद कर दी। जो सुनी की प्रिंसेस जिया ने एक कोल्ड फेस बनाकर तो प्रिंसेस जिया के तरफ देखते हुए प्रिंसेस जिया से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे यहाँ पर सिर्फ आए हमारे एब्सोल्यूट इन स्काइज की एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से तुम उन्हें साफ नहीं कर सकते जब तुम यहाँ पर सिर्फ सो रही हो और रेस्ट ले रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली
प्रिंसेस जिया ने फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में प्रिंसेस जिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जिया से कहने लगा, क्या ये चीज हमारी एब्सोल्यूट इन इंपियर कोड की हॉस्पिटैलिटी को डैमेज नहीं करने वाला है? क्या लिटिल जियो अभी भी उसकी बड़ी बहन यानी मेरी इंपियर एल्डर सिस्टर की बातों को सुनने से रिफ्यूज करने वाला है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जिया ने देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। आप प्रिंसेस जिया ने की इस बात को सुन के प्रिंसेस जिया थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को नीचे ताक करते हुए प्रिंसेस जिया ने से कहने लगा, जिया जरूर इंपियर एल्डर सिस्टर की पूरी बातों को सुनने वाला है। उसी वो हम लोग देख कर गुचिंग के एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचिंग की बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस जिया के साथ गुचिंग की और आधा आप वहाँ से जाने लगा। उसी वो उन्हें जाते हुए देखने की बाद एक प्रिंसेस जिया ने से कहने लगा, इंपियर एल्डर सिस्टर दाऊ डायनेस्टी के अंदर मैं यो मास्टर चेंगी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहता था लेकिन उस चीज को उन्होंने ओपनली और काफतली पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे इस चीज को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर प्रिंसेस जियाने की तरफ देखते हुए वो प्रिंस फिर से प्रिंसेस जियाने से पूछने लगा, या फिर इस चीज की और कोई भी जरूरत नहीं है, वो आप पहले ही यहाँ पर आ चुका है, इसे भी यहाँ पर उसी कुछ दिनों के लिए ही रहना है और कुछ भी नहीं। जो सुनी की प्रिंसेस जियाने स्टेज पीस बनाकर गुचिंग की तरफ देखते उस प्रिंस से कहने लगा, शायद इनका प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली फोर्ज हो यहाँ पे नहीं एंसेंट तो शायद इसके बारे में कोई और आइडिया के बारे में सोच रहा है। अगली पर एक घर की तरफ गुचेंगी और आधा को ले जाते हुए प्रिंसेस जिया गुचेंगी से कहने लगा, जो मास्टर चेंगी प्लीज इस तरह से आइए। तो सुनी की बात गुचेंगी आप प्रिंसेस जिया से पूछने लगा, जिया ने क्या तुम्हारा? तो सुनी की बात आप प्रिंसेस जिया उस घर के दरवाजे को ओपन करते गुचेंगी से कहने लगा, वो मेरा बायोलॉजिकल ओल्डर सिस्टर है। उसी वह प्रिंसेस जिया की इस बात को सुनी की बात गुचेंगी एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते तो अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर इसे मुझे साफ करने के लिए कह रहा है लेकिन ये चीज यहाँ पर असल में एक सर्विलेंस है। अगली पर उस रूम के अंदर आने की बाद प्रिंसेस जिया थोड़ा सा शर्माते हुए गुचेंगी से कहने लगा, आज की रात हम लोग जरूर इस हॉल के अंदर ही रेस्ट करने वाले हैं। सच में दोस्तों अभी प्रिंसेस जिया यहाँ बहुत देर शर्मा रहा था इसीलिए वो अपनी बातों को भी सही से नहीं कह पा रहा था। उसी पर गुचेंगी उस हॉल को चारों तरफ से अच्छी तरह से देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा वो जिया ने यहाँ पर अपनी खुद की सिस्टर को यहाँ पर कोई ज्यादा बेसी ऑफर एस्टिमेट कर रहा है। उसी वो प्रिंसेस जिया और गुचेंगी पीछे हम लोग आधा को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर आधा की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जिया आधा से कहने लगा, आज की रात मैं जरूर यहाँ पर यो मास्टर चेंगी को साफ करने वाला हूँ, प्लीज इसलिए तुम आप बाहर ही रहो। जो सुन की हम लोग देख पाते आधा एक सीरियस फेस बनाकर प्रिंसेस जिया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते आधा ने अचानक से प्रिंसेस जिया के गोली को पकड़ कर बाहर की तरफ खींचने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते आधा ने प्रिंसेस जिया के कपड़े को पकड़ कर प्रिंसेस जिया को उस रूम के बाहर निकाल दिया है। उसी वो आधा को ऐसा करते हुए देखने के बाद प्रिंसेस जिया यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर कुछ स्टेज पड़ रहा थे। उसी वो आधा की इस तरह के विवाह को देखने के बाद गुचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस जिया से कहने लगा, मैं गुचेंगी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पेपर पार्सल नहीं हूँ, मुझे किसी को भी मुझे साफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रिंसेस जिया आप शायद आप वापस जा सकती हैं, आप सिर्फ जाकर अपनी बहन से कह सकते हैं मैंने आपको वहाँ से जाने के लिए कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगी बहुत खुश दिख रहा था। आप गुचेंगी इस बात को सुनी की प्रिंसेस जिया थोड़ा सा परेशान होकर आधा और गुचेंगी ताप देखती जोर से चिल्लाकर गुचेंगी से कहने लगा, या लेकिन यहाँ पर इंपियर सिस्टर ने मुझे यहाँ पर एक उधार दे चुका है पहले ही, मैं आशा करता हूँ यो मास्टर चेंगी मुझे यहाँ से नहीं भगाने वाले हैं। इसी पर हम लोग देख पाते आधा आप उस रूम के दरवाजे को बंद करते हुए प्रिंसेस जिया के तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस जिया से कहने लगा, तो फिर तुम सिर्फ इस भेद चैम्बर के दरवाजे के बाहर इंतजार कर सकते हो बीच। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे मिनी बनता जा रहा है। उसी वो आधा की इस बात को सुन की प्रिंसेस जिया बहुत पैसा को जोर से चिल्ला को आधा से कहने, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते आधा ने आप अचानक से उस रूम के दरवाजे को प्रिंसेस जिया के मुंह पर ही बंद कर दिया था, जिसे देखने की प्रिंसेस जिया थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जिया बहुत परेशान दिख रहा था। और फिर आप हमें रात का बहुत का सीन दिखाता है जहाँ पर गुचेंगी कल्टीवेशन करने के लिए बैठने की बात आपने सोरी से आपने सोते से हिस्से को बाहर निकाल तो आपने मन में खुद से कहने लगा, एब्सोल्यूट इन इंपियर कोड की एंसेस्टर लैंड के बहुत ज्यादा अंदर वहाँ पर एक गहरे मिस्ट अभी घूम रहा है, जो चीज अभी मेरे लिए मुश्किल कर रहा है उसके बाहर मुझे देख पाना। और फिर गुचेंगी आपने उस सोते से भाषण के दोनों आंखों में अपने पहाड़ को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर मैं यहाँ पर प्राइमर्डियल स्पिरिट को इस्तेमाल करो जो असल में मोल्डेड हुआ है इनकार्नेशन के पावर के मदद से, आप तुम यहाँ से जा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगी इस
छोटा स्पिरिट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो छोटा सा स्पिरिट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस घर से आसमान तक उड़ने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस जीवार अभी बहुत सहद होकर गुचेंगे घर की तरफ देख रहा था और अपने मन में कहने लगा अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर इम्पियर एल्डा सिस्टर को मालूम चल गया मैं यहाँ तो भी उसके दरवाजे के अंदर भी नहीं जा पाया हूँ। और फिर गुचेंगे के दरवाजा के ऊपर नॉक करते हुए प्रिंसेस जीवार अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी अच्छा युगा मैं यहाँ पर पानी को और ज्यादा टेस्ट करने की कोशिश कर देखूं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते आधा अचानक से उस दरवाजे को ओपन करते हुए अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट कर बहुत ज्यादा गुस्से में प्रिंसेस जुआ की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जुआ से कहने लगा लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है कोई भी उनके रेस्ट के अंदर उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसी वो आधा के इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद प्रिंसेस जुआ बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को आधा से कहना ठीक है मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आधा देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी हम लोग बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत सारे एब्सोल्यूट इन स्काइज कैरन के एंसेस्टर का सीन देख पाते जिनमें से आप एक एंसेस्टर कहने लगा इतने सालों से हम लोग यहाँ पर गाइडित हो रहे क्या होगा अगर सच में उसके आखिरी तरफ एक और इंसान हुआ इसलिए वो लोग खुद आकर हमें डिलीवर नहीं कर रहे हैं। जो सुन की बात और एक एंसेस्टर थोड़ा सा निराश होकर उस एंसेस्टर से कहने लगा अगर हम लोग अभी दाव प्लेटफॉर्म को फिर से बाहर निकालते हैं और बॉनफायर के ऊपर लाइटिंग गिरते हैं तो फिर जो चीज हम लोग सिर्फ यहाँ पर कर सकते हैं। उसी वो उस एंसेस्टर की बात उठाती और एक एंसेस्टर कहने लगा हमारी जो 3 एंसेस्टर ऑयल है वो बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी तरह से सूखने वाला है। अगर हम लोग फिर भी उस प्लेस तो नहीं पहुँच सकते हैं तो फिर मुझे दौर है हम लोग जरूर यहाँ पर एक एटर्नल साइलेंस को फेस करने वाले हैं। जो चीज एंशिएंट हेवनली भिना रहे थे और इनकारनेशन ने हमें प्रॉमिस किया था उस वक्त में देने के लिए उस चीज को शायद अचीव कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगली पर वो एंसेस्टर बहुत गुस्से में सामने तरफ देखती बाकी से एंसेस्टर से कहने उस इनकारनेशन प्लेटफॉर्म के अंदर लाइफ और डेथ की परफॉर्मेंस मिस्ट्री जरूर है वो चीज उसे रिवर्स कर सकते हैं। हमारे पास जो इधर ऐसी दीवार पावर है तो अभी भी जिसके वजह से हम लोग शायद हमारी दुनिया को आखिरी फिल्म के साथ इग्नाइट कर सकते हैं। अगर वो चीज फिर भी इस प्लेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया तो फिर हमारे पास यहाँ पर ट्रांसेंडेंस को हासिल करने का कोई भी आशा नहीं है। सच में दोस्तों ये एंसेस्टर यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा कीपी और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर आप वो एंसेस्टर यहाँ पर कुछ महसूस करने की बात बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना क्या उसी पर वो एंसेस्टर फिर से कहने लगा औदासिया किसका इतना साहस हो गया जो हमारे इस एंसेस्टर लैंड के अंदर स्पाई करने की कोशिश कर रहा है। उसी वो गुचेंगे वो पाइमोदा स्पीड एंसेस्टर की इस बात को सुनने की बात थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या मेरा इनका से पावर भी यहाँ तो भी इन्हीं यहाँ पर रिसीव नहीं कर पा रहा है। जियान स्वान ग्रेट वाल की जो हेवनली दाव का व्हील था वो भी यहाँ पर आंसू में डिस्कवर हो चुका है। इन सभी बुद्धि आदमियों के तरफ से यहाँ तो भी उनके पास सिर्फ उनके बाँचे हुए बोधी जी है। अगले वो गुचेंगे अपनी पाइमोदा स्पीड के साथ आप वहाँ से भाग जाता है और फिर इस चीज को महसूस करने की और एक एंसेस्टर कहने लगा ऐसा लग रहा है ये शायद वो जूनियर होगा जिसका सरनेम गो है। आखिरकार वो अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्टलेस है। उसी वो उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने की बाद फर्स्ट एंसेस्टर आप कहने लगा जो वो आप यहाँ पर आ चुका है इसका मतलब है वो आप सच में हम पर संदेह करना शुरू कर दिया है। इनकारनेशन प्लेटफॉर्म को खोज करना यहाँ पर सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार हम लोग सिर्फ उसी यहाँ से जाने के लिए छोड़ सकते हैं। अगली वो एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा हाँ जरूर अगर उस इनकारनेशन प्लेटफॉर्म की फौजी पूरी तरह से फेल हो जाता है तो भी हम लोग जरूर उसे भी हम लोग के साथ यहाँ पर खत्म कर देंगे। यानी दोस्तों ये सारे एंसेस्टर आप गुचेंगे वो मारने की कोशिश करने वाला है। अगली पर प्रिंसेस जियाने आप वहाँ पर आकर एक एंसेस्टर से पूछने लगा एंसेस्टर जियाने यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ चुका है जो भी उसने यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस को नोटिस किया था क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। जो सुनी की बात प्रिंसेस जियाने के तरफ देखते हुए यहाँ वो एंसेस्टर और प्रिंसेस जियान से कहने लगा ये चीज कोई भी बड़ा चीज नहीं है शायद यहाँ पर वो जूनियर जिसका सामने गु है उसे मालूम चल चुके हमारे इस एंसेस्टर लैंड के बारे में और हम लोग की तरफ से यहाँ पर नोटिस होने के बाद वो बहुत जल्दी यहाँ से रिट्रीट कर चुका है। वो हमारी डिवाइन सेंस के वजह से यहाँ पर ब्लॉक हो चुका था इसीलिए शायद उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम चलने वाला है। आप उस एंशिएंट एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस जियान एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा जीवा रास्ते में यहाँ पर फेल हो चुका है उसे ऑक्यूपाई रखने के लिए ऐसा लग रहा है गुचिंग के साथ दिल को यहाँ पर थोड़ा सा भी आसान नहीं होने
होने वाला है। सच में दोस्तों प्रिंसेस जियानिन को लग रहा है ये यहाँ पर आसामी गोचेंगी को इस्तेमाल कर सकता है और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगी वो पायमदिया सोल फिर से गोचेंगी के उसी रूम के अंदर आ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हो पायमदिया सोल आप गोचेंगी के शहर के अंदर आ जाते हैं और गोचेंगी अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर यहाँ पर 6 बुद्धि आदमी अभी छुपा हुआ है लेकिन उनकी ओरा यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा दिखे हो चुका है। अगर मैं सिर्फ उनके कल्टीवेशन को यहाँ पर गुनूं तो फिर वो लोग आप यहाँ पर एक रिबेनेट इमोर्टल के जितने ताकतवर बन चुका है लेकिन डिवाइन सेंस के डोमेन के अंदर और दाव प्रिंसिपल के अंदर ये सारी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है जो चीज मेरे लिए आप उन लोगों को प्रेरित करना बहुत ज्यादा मुश्किल बन रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर गोचेंगी खड़ा होकर आधा किताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने का अगर अभी की एपिसोड इन स्काइज के कंडीशन सिर्फ इनके वजह से ऐसा हो रहा है या फिर यहाँ पर जो सो कॉल्ड ओरिजिन आर्टिफैक्ट है उसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है और असल में एंशिएंट हेवनली ब्याड है तो इनकारनेशन इन्हें क्या देने के लिए प्रॉमिस किया था। यानी दोस्तों गोचेंगी ने कुछ देर पहले उन सभी की हर एक बात को सुन लिया था और एंशिएंट एंसेस्टर को लग रहा है उन लोग के डिवाइन सेज ने गोचेंगी को यहाँ पर फॉलो कर रख दिया था। अगली पर गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दरवाजे को खोलते समय तो आप देखते हैं अपने मन में खुद से कहने का ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ पर सच में सच्चाई को जानना चाहता हूँ तो फिर मुझे पहले इस रिंकारनेशन प्लेटफॉर्म की आधा जाना पड़ेगा और इसे किसी भी हालत में फौज करना पड़ेगा। और फिर गोचेंगी प्रिंसेस जिवार को अपने दरवाजे के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करते हुए देखने के बाद वहाँ से शौक और प्रिंसेस जिवार से पूछने लगा नाइन्थ प्रिंसेस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस जिवार वहाँ से परेशान होकर गोचेंगी तो आप देखते हुए गोचेंगी से कहने लगा मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ और मैं देखना चाह रहा था क्या आपको यहाँ पर भूख लगा है या फिर नहीं। सच में दोस्तों प्रिंसेस जिवार यहाँ पर झूठ कहने में ज्यादा अच्छा नहीं है। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया था। सच में दोस्तों ये प्लेस का सिनारी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर हमें उस प्लेस के अंदर सेंटेंस सुजू का सीन दिखाया था जो अभी गोदी किताब देखते गोदी से पूछने लगा तुमने कहा है तुम यहाँ पर आसम यौम मास्टर चेंगे साबुत नहीं तो फिर किस तरह से मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। जो सुनी की गोदी सेंटेंस सुजू के सामने अपने स्वर को झुकाकर अपनी घुटनों में बैठती हुई सेंटेंस सुजू से कहने लगा यहाँ पर लौट के कामत के अंदर अभी बहुत सही इंसान काम कर रहे हैं ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है इसीलिए शायद आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा है। जो सुनी की बाद आप सेंटेंस चिचू एक स्टेज पेज बनाकर गोदी किताब देखते हुए गोदी से पूछने लगा तो फिर तुम किस चीज के लिए मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हो। आज जरूर आधा गाँव पर है अभी इसलिए वो खुद यहाँ पर नहीं आया है। सच में दोस्तों सेंटेंस चूचू अभी यहाँ पर बहुत सीरियस दिख रहा था। आप सेंटेंस चूचू की इस बात को सुनने के बाद गोदी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंटेंस चूचू को गीत कहते सेंटेंस चूचू से कहने लगा मैं अभी लिटिल मिस्टेस को यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। आधा अभी लॉर्ड के साथ गया है एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर क्योंकि लॉर्ड यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज्यादा परेशान थे इसलिए उन्होंने खास कर मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है बुद्धा को डिस्ट्रॉय करने के बाद आपके पास आने के लिए और आपको इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म कर देने के लिए चाहे वहाँ पर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना अपियर हो जाए आप किसी भी हालत में एब्सोल्यूट इन स्काइज के करीब नहीं जा सकते हैं वो जरूर इस चीज को खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोदी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। आप गोदी की इस बात को सुनने के बाद सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा शौक और गोदी की किताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या लिटिल मिस्ट्री। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और थोड़ा सा क्यूट भी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग अभी दो तरह की एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जो अभी दो अलग अलग क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकल रहा था। अगली पर उन सभी क्रिस्टल आप देखते हुए गोचेंगे आप प्रिंसेस जियानिन से कहने का यहाँ पर स्टोन ऑफ लाइफ और स्टोन ऑफ डेथ है जो यहाँ पर रिंकारनेशन प्लेटफॉर्म को खोज करने के लिए जरूरत है। मैंने कभी सोचा था तुम लोगों ने यहाँ पर इतने सारे कलेक्ट कर रखा है इस सारे मटेरियल को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनी के प्रिंसेस जियानिन आप गोचेंगे तो आप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा आखिरकार इसके मदद से हम लोग यहाँ पर रिंकारनेशन प्लेटफॉर्म को फिर से रिपोज कर सकते हैं चाहे ऐसा चीजों को हासिल कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो। हमारे क्लैन इसके लिए अपना सब कुछ दाव में लगाने के लिए तैयार था। और फिर प्रिंसेस जियानिन के ताप देखते हुए प्रिंसेस जियानिन के माइंड ट्रांसलेट कर कहने लगा इम्पिया एल्डा सिस्टर उसने आखिरी रात के अंदर एक पल के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मैंने उस पर बहुत ही अच्छी तरह से नजर रखा था। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते प्रिंसेस जियानिन अभी बहुत गुस्से में प्रिंसेस जिवार की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों प्रिंसेस जिवार को यहाँ मालूम ही नहीं है उसने यहाँ पर कितना बड़ा गलती कर दिया है। और फिर प्रिंसेस जियानिन की इस तरह की बिहेवियर को और इस तरह से गुस्से में खुद को देखते हुए देखने के बाद प्रिंसेस जिवार यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था बहुत ज्यादा शौक से प्रिंसेस जियानिन की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जिवार बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और इसी क्यूट सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है।
हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मुझसे इस वॉइस ओवर के अंदर जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।